यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले ही यहां पर सीएम योगी ने कर दी केंद्र से ये बड़ी मांग। जी हां, विधानसभा उपचुनाव के लिए फ्री हैंड चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। क्या उनकी इस डिमांड को पूरा करेगी सरकार? मुख्यमंत्री के उपचुनावों के लिए खुली छूट की मांग इसलिए आई है क्योंकि लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन के संबंध में उनके सुझावों और इनपुट को नजरअंदाज कर दिया गया था। योगी समर्थकों का कहना है कि यही कारण रहा कि भाजपा की सीटें घटकर 33 रह गई है। अब चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पहले यहां पर दिनों जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ताबड़तोड़ सीएम के खिलाफ यहां पर बातें की, लेकिन फिर यहां पर सीएम योगी की तारीफ की, उससे यही लगता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में अब सब कुछ सुलझने की ओर अग्रसर है। जैसे कि सभी जानते हैं कि पिछले महीने बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद से ही समाजवादी पार्टी से मिली हार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली जा रही थी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक खुलकर ऐसी बातें कर रहे थे जिसका सीधा मतलब था कि हार की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। पर योगी कैंपेन के लोग लगातार कह रहे थे कि जब टिकट बंटवारे में उनकी एक नहीं सुनी गई तो फिर किस आधार पर हार का ठीकरा उनके सर पर फोड़ा जा रहा है। यही कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनावों के योगी फ्री हैंड की मांग कर रहे हैं। तो वहीं एक रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन चुनावों में यहां पर जो है खुली छूट देने का विचार हो रहा है, जिसमें टिकट बंटवारे और चुनाव अभियान दोनों ही तरह के फैसलों में उन्हें शामिल करने का वादा किया जा सकता है। सीएम ने बुधवार को लखनऊ में आरएसएस के यहां पर जो है संयुक्त महासचिव अरुण कुमार के साथ मुलाकात की। उसके बाद सीएम योगी को पार्टी की बैठक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचना था। ऐसे में अब यहां पर एक्सप्रेस लिखता है कि आदित्य जो है यानी योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों का कहना है कि वो उपचुनावों में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने और अभियान की रणनीति तैयार करने से लेकर पार्टी के नेताओं को प्रभारी नियुक्ति करने की ओर लेकर जा रहा है और खुली छूट यहां पर चाहता है। तो वहीं मुख्यमंत्री की खुली छूट की मांग उनके खेमे के दावों के बाद आई है। लोकसभा चुनावों के दौरान जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और अभियान की रणनीति और उम्मीदवारों के चयन के संबंध में उनके सुझावों और इनपुट की यहां पर जो है नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे भाजपा की सीटें घटकर 33 रह गई, जो कि 2019 की लगभग आधी है। इसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में तैयारी शुरू कर दी थी। योगी के सामने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी जीत हासिल करने का लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई करने की चुनौती है। जुलाई महीने में ही उसके लिए सीएम योगी ने 30 की एक टीम भी तैयार कर ली है, जिसमें 30 मंत्रियों को 10 उन सीटों पर काम करने के लिए लगाया गया जहां उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जगह नहीं मिली थी। इसका कारण ये भी था कि उस समय दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की किसी भी बैठक में शामिल ही नहीं होते थे। तनाव चरम पर था। जाहिर है कि उस समय भी इस सवाल उठ रहे थे कि सीएम योगी इस तैयारी को क्या संगठन का समर्थन शामिल है और हासिल है। तो वहीं दरअसल आपको बता दें 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में लोकसभा चुनावों में हार की समीक्षा के लिए बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके ही मंत्रिमंडल के कुछ लोगों ने टारगेट कर
करने की कोशिश की थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल थे। 2 दिन बाद 17 जुलाई को आदित्य ने अपने आवास पर अपने करीबी माने जाने वाले मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें मौर्य, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अनुपस्थित थे। दरअसल योगी जिस तरीके से उपचुनाव को जीतने के लिए जी जान से लगे हुए, उससे जाहिर है कि कहीं न कहीं से उसे इस संबंध में पहले से ही संकेत मिले हुए हैं कि शायद यही कारण है कि सीएम 2 सीटों की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी ली है। अयोध्या में मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर में कटहरी मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अवधेश प्रसाद के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद, जिसके अंतर्गत अयोध्या आती, से जीत हासिल कर भाजपा के सबसे बड़े उलटफेर करने के बाद खाली हो गई थी। कटहरी में सपा विधायक लालजी वर्मा ने मौजूदा सांसद और भाजपा उम्मीदवार रितेश पांडे को हरा दिया। योगी आदित्यनाथ ने 2 विधानसभा सीटों का यहाँ पर पूरी तरीके से अब जिम्मा ले लिया है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें आप।